लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में ही छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं। इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य की सभी 11 सीटें जीतेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी 11 में से 11 लोकसभा सीटें जीतेगी। हम जो भी अच्छे काम करते हैं, कांग्रेस उसका विरोध करती है। ये उनका धर्म है और वो ऐसा ही करते रहेंगे। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो अभी चुनाव को लेकर आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, हमारी तैयारी पहले से हो गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पहले से ही लगा हुआ है। हमारे भाई अलग अलग कार्यक्रम, विभिन्न कार्य योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी नीचे तक विधानसभा चुनाव के बाद ही इसे और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी है कि हमारी परंपरा भी है काम करने के। हमारा जो कार्य योजना बनता है इसी तरीके से बनता है। और सभी को बधाई जो 11-11 क्या भविष्य देखते हैं इस चुनाव को लेकर? अभी पहले से हमारा भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा चुनाव जीतकर 11 कमल फूल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समर्पित करें। भैया दीपक भाई का एक बयान आया था कि नक्सलियों कांग्रेसी जो है नक्सलियों के साथ मिलकर भाजपा को टारगेट किलिंग कर रहा है। तो क्या अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है, तो क्या अभी भी ऐसा संभव है कि बीजेपी लोग नक्सलियों के साथ मिलकर बीजेपी में कहीं टारगेट किलिंग करवा रहे हैं? इसको आप पता बीजापुर में जाके पता कीजिएगा कि वहाँ पे कौन से नारे लगे थे, बहुत स्पष्ट होता है। इसलिए ये बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए कि क्या कहना है करके। और जितनी संवेदनशीलता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दिशा में काम कर रही है। 5 साल तो इन्होंने कुछ नहीं किया, खाली बातें करते रह गए और अभी भी बात कर रहे हैं। इसका एक और बयान था जब कांग्रेस शासित थी, यहाँ पे जो कानून व्यवस्था पे उनके लांछन लगा था कि वो यहाँ पे आपराधिक घटनाएं जो है बढ़ गई है। तो क्या अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ गई है, तो क्या अभी भी कानून व्यवस्था दुरुस्त है? देखिए, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार की सीमा लांघ चुकी थी कांग्रेस की सरकार गए 5 सालों में। इसी का तो परिणाम है, वरना इनकी सरकार क्यों बदलती? 5 साल में ही जनता का विश्वास खो दिया था। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से, उनके स्नेह से बनी है। इन 2 महीनों में और जिस तेजी से विकास के काम स्थापित करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, मोदी जी की गारंटी की योजनाओं को जिस तेजी के साथ पहुंचाने का काम किया है और जनता उसको देख रही है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं हमको इससे कोई मतलब नहीं, जनता क्या कह रही है इस पर। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। 185 उम्मीदवारों में से 34 केंद्र और राज्य के मंत्री हैं, जबकि सूची में 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।